गोल मारने नहीं दूंगी, गलत नहीं होने दूंगी। अब मुझे ना अब डर लगने लग गया है कि शायद हम लोग गलत काम कर रहे थे। एक इंसान गलत काम कर रहा है तो उसकी सजा हम सबको तो नहीं देते ना। ऐसी अगर एक जानवर ने किसी को काटा है तो क्या उससे पूरे देश के जानवर को हटा दिया जाएगा? और अगर सोसाइटी में नहीं रहेगा, पार्कों में नहीं रहेगा, सड़कों पे नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेगा? जो काम सरकार के है ना वो काम हम लोग कर रहे हैं। अगर आज मैं 350 डॉग्स को खाना देना बंद कर दूंगी ना तो पता लगेगा कि क्या हो रहा है। लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आप इनके पास है क्या? ना सिर की छत है, खाने को रोटी हम दे तो है, इनके पास है क्या जो आप छीनने लगे हो? इनकी सांसें सिर्फ, उसको छीनने के लिए आप लोग तैयार बैठे हो। मतलब क्या ही चाह रही है सरकार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सिर्फ आग्रह कर रही हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ मैं पर्सनली यहाँ पे खुद को छोटी सी एनिमल लवर हूँ, लेकिन अब मुझे ना अब डर लगने लग गया है कि शायद हम लोग गलत काम कर रहे थे। डॉग्स को फीडिंग करा के या एनिमल्स को हम खाना खिलाते हैं तो शायद हम गलत काम कर रहे हैं। मतलब हमें इतना टॉर्चर हो रहा है हम इस टाइम पे कि हमें खुद को अंदर से ये लगने लग गया कि हम क्या गलत काम कर रहे थे। हम तो अपने सुकून के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जो माहौल बना दिया गया, आज चौथा दिन है, हमें इतना ज़्यादा हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं इस चीज़ को कि हम क्या गलत काम कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी ये कह रहे हैं एयरपोर्ट से हटाइए, आज इन्होंने बोल दिया एयरपोर्ट से हटाइए, पार्क से हटाइए। क्या इनको यहाँ इस धरती पे रहने का हक नहीं है? बाकी कोर्ट ने एक भी सवाल किया है कि जो लोग फीड कराते हैं अगर बच्चा किसी के बच्चे को काटता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? सर अगर आप बताइए, अगर काटा है किसी ने तो ऑब्वियस है वो बेजुबान है। पहले तो ये है। आज जानवर आज का तो नहीं है, जानवर तो हमसे पहले का है। आप ये तो नहीं है कि जानवर आज कर, अगर एक इंसान गलत काम कर रहा है तो उसकी सजा हम सबको तो नहीं देते ना। ऐसी अगर एक जानवर ने किसी को काटा है तो क्या उससे पूरे देश के जानवर को हटा दिया जाएगा? उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इलाज हो सकता है, उसके ऊपर हम उसको ट्रीटमेंट कराएंगे। आप MCD बनी है, डॉक्टर्स हैं, पैरावेट्स हैं, आप उन पर इलाज कराइए उनका। अगर एक जानवर ने काट लिया तो क्या सारे जानवर को उसकी सजा मिलेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। बाकी जो आज हुआ है वो सर आपको पूरा बताएंगे अंदर क्या बात हुई है। सर अपना नाम बताइए। राजीव कुमार। आज कोर्ट की हियरिंग से बहुत ही नए नए मुद्दे भी आए हैं, जैसे फीडर्स के ऊपर भी बात हुई है। उसके अलावा इनके लिए प्रॉपर एरिया भी होना चाहिए, डेजिग्नेटेड एरिया भी होना चाहिए, हर गली के अंदर होना चाहिए, जिससे कि लोग इनको ना भगा पाए। और ABC के ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात हुई है। तो बहुत ही अच्छी पॉइंट्स रही है। बस एक दो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं कि एयरपोर्ट का भी जिक्र आया है, और साथ साथ थोड़ा सा कि आप ह्यूमंस को कैसे बचाएंगे अगर ये काट ले तो उसके लिए हमें ह्यूमन अप्रोच करने की ज़रूरत है कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, कि आपको किस तरीके से कंपैशनेट इनकी तरफ रहना है, किस तरीके से प्यार करना है। वी नीड टू एजुकेट द पीपल अबाउट इट, नॉट कि हम सब डॉग्स को उठा के यहाँ से फेंक दें। शेल्टर्स की बात हुई है, मोहित चौहान जी के एडवोकेट भी वहाँ पर आए थे। सब एडवोकेट्स ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे कि एक डॉग की सज़ा सबको नहीं मिलनी चाहिए। मोस्टली फोकस ऑन ABC और वैक्सीनेशन के ऊपर ही किया गया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जस्टिस साहब बिल्कुल अच्छा फैसला करेंगे, इनके हित में ही करेंगे, क्योंकि एक की पनिशमेंट सबको नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक इंसान क्राइम करता है तो उसे ही पनिशमेंट मिलती है, सबको सब इंसानों को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। मैं एक चीज राइट। 20 जनवरी मैं एक चीज और बोलना चाहूँगी कि ABC सेंटर्स हैं तो कहाँ से स्टेरिलाइजेशन होगा? हर जिले में एक ABC सेंटर तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, इसका इलाज ही यही है, जितने ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन होंगे, वैक्सीनेशन होंगे, उतना ज़्यादा इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अगर ये 3 साल भी ढंग से कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा आगे। मैम आज कोर्ट ने एक बड़ी बात ये कही है कि अगर जो कोई लोग फीड करा रहे हैं और किसी के बच्चे को काट लेता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? और कोर्ट ने ये नाराजगी जताई कि क्यों नहीं इन लोगों के ऊपर कोई उसको भुगतान करना हो या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वेल, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया का धन्यवाद देती हूँ कि ये क्वेश्चन आप पूछने के लिए आपने मुझे चुना, क्योंकि इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं कोर्ट रूम में भी बहुत आतुर थी। अनफॉर्चुनेटली समय की व्यस्तता के चलते मुझे मौका नहीं मिला, पर मेरा जवाब है कि यदि कोई बच्चे को कुत्ता काटता है तो उसका मुख्य जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का धज्जियां उड़ा रखी है। कोई भी रूल देख लीजिए आप, हमारे पास में 5 शहरों की RTIs हैं, 5 शहर आगरा, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और नोएडा, 5 शहरों के अंदर में रूल्स के वायलेशंस हो रहे हैं। यदि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के सारे पॉइंट्स का सख्ती से पालन होता है तो हम
हमारे इंदौर शहर में ओल्ड पलासिया में 0 डॉग बाइट के साथ जी रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस इज द की। अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन है। छोटे बच्चों को काटता है, उसका सॉल्यूशन है कि बच्चों को, पेरेंट्स को एजुकेट करा जाए, पेरेंट्स के मन से डर दूर करा जाए, बच्चों को अनअटेंडेड सड़क पर नहीं छोड़ा जाए। KYD नो योर डॉग, KYC नो योर सिटीजन। जब तक सिटीजन और कुत्ते का विश्वास आपस में तालमेल नहीं बैठेगा, एक बिस्किट खिला करके बच्चे की दोस्ती कुत्ते से नहीं कराई जाएगी। कुत्ता गलती से काट सकता है, कुत्ते को कोतूहलता रहती कि छोटा बच्चा जो दौड़ता हुआ आ रहा है ये कहीं मेरे इलाके में आया हुआ नया कुत्ता तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुत्ते की नज़र में छोटा बच्चा एक नया कुत्ता है, कुत्ते की नज़र में छोटा बच्चा एक नया इंसान नहीं है। तो यदि ये अवेयरनेस अथॉरिटीज़ समझती हैं और अलग अलग पॉकेट्स की अवेयरनेस करती है, तो बच्चे क्या, बूढ़े क्या, कचरा बीनने वाले क्या, हाउसवाइफ क्या, हम पूरे देश से 37 लाख डॉग बाइट को 3,70,000 पे करने में कामयाब हो सकते। देखिए, ये समस्या देश की है, इसको पब्लिक को और अथॉरिटी को मिलकर काम करना पड़ेगा। देश की समस्या अकेले अथॉरिटी सॉल्व नहीं कर सकती और देश की समस्या अकेले पब्लिक सॉल्व नहीं कर सकती है। जब अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी तो सॉल्यूशन आएगा। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को कैसा लगता है कि कोर्ट कहीं इसको आपके लिए ये सेटबैक ना हो? देखिए, कोर्ट को अभी स्टेट्स को सुनना बाकी है। जब कोर्ट स्टेट्स को सुनेंगी, जब स्टेट्स अपने भी पॉइंट रखेंगी, और मैं खुद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर में एक जनहित याचिका दायर करी थी। मेरे इंदौर शहर में 55,000 नागरिकों को कुत्ता काटा था। मैं खुद हाई कोर्ट में जाकर के एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी। पहले कुत्ते को जिम्मेदार करा था, बाद में कुत्ते लवर को जिम्मेदार करा था, पर जब बात स्टेट पे स्वयं पर आई तो स्टेट ने खुद ने बोला कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक दुर्व्यवहार करती है। तो पब्लिक दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? पब्लिक को यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, नसबंदी के प्रोग्राम नहीं चलेंगे, जगह जगह कुत्तों की आबादी बढ़ेगी और पब्लिक को जागरूक नहीं करा जाएगा, पब्लिक को यदि कुत्ता काटेगा तो पब्लिक दुर्व्यवहार करेगी। हमको की प्रॉब्लम पे सॉल्व करना है, काम करना है। पब्लिक अवेयरनेस और जन जागरूकता के साथ में कुत्तों की गिनती के हिसाब से स्टरलाइजेशन सेंटर्स बनेंगे, तब जाकर के हम डॉग की आबादी काबू पर कर पाएंगे और हम पशु क्रूरता भी रोक पाएंगे। थैंक यू। सर, मेरा नाम संदीप लांबा। सर, आज जो डॉग बाइट का सर जो केस था, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो जो सुन रहा है, तो उसके रिगार्डिंग सर आज हेयरिंग थी। काफ़ी सारी पिटीशन फाइल हुई हैं, तो इसमें सर मैं भी एक विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें सर जो 7/11 का ऑर्डर था सर, उसको अमेंड कराने के लिए सर काफ़ी सारी पिटीशन थी। तो इसमें सर ऑनरेबल कोर्ट ने विक्टिम्स को भी सुना सर, और जो डॉग लवर्स है सर उनको भी सुना। और आज कोर्ट ने क्लियर कट कहा, जो भी डॉग फीडर्स फीडिंग करते हैं ओपन में, और जो भी अथॉरिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको फ़ाइन देना पड़ेगा अगर वो कुत्ते अगर किसी को काटते हैं तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और ऑनरेबल कोर्ट भी इसमें सीरियस हो रहा है, क्योंकि आज का आए दिन काफ़ी सारे केसेस होते जा रहे हैं। तो इसमें कोर्ट अभी इसमें नेक्स्ट हियरिंग है 20 तारीख को है, 2 बजे की सुनवाई होगी सर। हाँ, 20 जनवरी। अच्छा, आज हम कोर्ट में थे। मैं संजीव कुमार अग्रवाल हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में। और आज हमने कोर्ट में एक सिंपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रेयर रखी है कि पार्क्स में भी, पब्लिक पार्क में जो 7/11 का 7 नवंबर का ऑर्डर है उसको मॉडिफाई किया जाए और पब्लिक पार्क्स को भी उस लिस्ट में शामिल किया जाए जहाँ डॉग की एंट्री ना हो। क्योंकि पार्क्स में आज की डेट में जो लोग जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स वगैरह जा रहे हैं, कुत्ते मतलब है कि काट रहे हैं। इवन आई एम आल्सो सफरर, आई एम आल्सो विक्टिम। और पब्लिक पार्क में कुत्तों को रोका जाए। और खाली पब्लिक पार्क का इकोसिस्टम कुत्तों ने बिगाड़ दिया। उन्होंने खुदाई की है, ज़मीन में अर्थवर्म होते थे वो खा गए, बटरफ्लाई जो होती थी उनके लार्वा पत्तों से खा गए। और गिलहरी, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट लॉन में हम भी 10-20 साल बैठते थे, पहले की बात है, यहाँ कितनी तितलियाँ थी, सब गुम हो गई हैं। क्यों? पत्तों से लार्वा उठाकर खा गया। तो इसलिए हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें बड़े ध्यान से सुना है। और ऑनरेबल हमें मतलब आशा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है हमारी प्रेयर को मानेगा और ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट हियरिंग अभी लिस्ट को होगा केस 20 तारीख को, 20 जनवरी। आज जो स्ट्रे डॉग्स का मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुओ मोटो केस, आज उसकी हियरिंग थी जो कंटिन्यू हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक भी सुना था मैटर 3 दिन के लिए। आज भी उसी मैटर पे
चर्चा की गई, एक चीज़ जो हमें बहुत अच्छी लगी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि साइंटिफिकली ABC रूल्स जो बनाए गए हैं ये पार्लियामेंट द्वारा, सरकार द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट ये केंद्रीय सरकार के लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है। ये जो ABC रूल्स है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, उनके अंडर लाए गए हैं। तो आज माननीय कोर्ट ने काफ़ी सुना। बस एक चीज़ है जो हम चाहेंगे कि माननीय कोर्ट भी इस चीज़ का संज्ञान ले कि जितने भी फीडर्स हैं वो एक तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम कर रहे हैं, अपने जेब से खिलाते हैं, उनके पास कोई फंडिंग नहीं है। क्योंकि ये हमारी संस्कृति में काफ़ी सालों से, हज़ारों सालों से सिखाया आया गया है कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो ये सिखाया गया क्योंकि जब श्राद्ध आते हैं तो बोला जाता है कि 3 पितृपक्ष के दौरान कि 3 ऐसे जानवर हैं, कौवा, गाय और कुत्ता, कि जब आप इनको रोटी खिला रहे हैं तो आपके पितरों तक ये चीज़ पहुँचेगी। तो जो हमारे फीडर्स हैं वो एक तरीके से म्यूनिसिपैलिटी का काम कर रहे हैं, क्योंकि वही डॉग्स को स्टेरिलाइज करवाते हैं, वो गोदियों में उठा के डॉग्स को इंजेक्शन लगवाते हैं। और हमारे फीडर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है रेबीज़ को कंट्रोल करने में, यहाँ तक कि डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। क्योंकि जितना मैंने फीडर्स से बात की है, कोई फीडर नहीं चाहता कि कुत्तों की संख्या बढ़े रोड पे, क्योंकि अगर किसी के कुत्ते को रोड पे कोई चोट लगती है, ये फीडर्स अपनी जेबों से उनके इलाज कराते हैं। क्योंकि भले ही हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, पर दिल्ली में बहुत शर्म से बोला जाता है ये कि एक भी 24/7 फंक्शनल एनिमल वेटनरी हॉस्पिटल भी नहीं है। तो रात के अगर 10:30 बजे अगर एक कुत्ता गाड़ी के नीचे आके उसकी टांग टूट जाएगी तो वो म्यूनिसिपैलिटी को लेटर तो लिखेगा नहीं। और ये तो सिर्फ दिल्ली की बात करें, जो छोटे शहर है वहाँ तो वेटनरी हॉस्पिटल्स है ही नहीं। तो जब जानवर को लगेगी वो म्यूनिसिपैलिटी को लेटर नहीं लिखने वाला। पर यही फीडर्स रात को 11 बजे 12 बजे अपनी गाड़ियों में, ऑटो में भर के जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं ताकि वो ठीक रहे। अगर एक कुत्ते की टांग टूट गई, ऑब्वियस सी बात है, जानवर है तो वो एक रिएक्शन देगा। पर ये बस हम रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट्स को कि इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए कि ABC रूल्स को इफेक्टिवली अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए फीडर्स का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। हमें फीडर्स को डिमोनाइज नहीं करना है। जितने फीडर्स हैं ये नहीं कहना है कि भैया ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, उल्टा वो समाज की सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट हियरिंग थर्सडे को है इस मामले की, जिसमें आगे सुना जाएगा। मेरा नाम मानवी राय है। मैं एक संस्था चलाती हूँ, बेजुबानों की सेवा करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है डॉग्स के ऊपर, उसके लिए आए थे। क्या मामला हुआ? क्या पक्ष है? हमारे लॉयर्स बार बार जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं उनको यही बोल रहे हैं कि अगर हम लोग सिर्फ डॉग्स को किसी जगह से हटाएंगे, वहाँ पर दोबारा दूसरे लोकेशन से डॉग्स आ जाएंगे, तो वो साइंटिफिक नहीं है। आप ABC प्रोग्राम जो इंडिया ने अडॉप्ट करा हुआ है, विच इज़ एनिमल बर्थ कंट्रोल, जो आज तक सही तरह से नहीं इम्प्लीमेंट हो सका बिकॉज ऑफ करप्शन, उसको स्ट्रेंथन करिए। एंड जैसे दूसरे देशों ने इसको अचीव करा है, इंडिया भी कर सकता है। यहाँ तक कि कोर्ट में एक और लेडी थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आगे रखी कि सड़कों पे आज अनाथ बच्चे बहुत सारे हैं, तो आप उनको घर, उनको फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते? मेरा नाम एडवोकेट विकास गौतम है और आज सुप्रीम कोर्ट में डॉग सुमोटो केस था, जिसके अंदर अलग अलग पक्ष ने अपनी बातें रखी। डॉग लवर जो हैं, जो करुणा की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि डॉग्स को ऐसे शेल्टरों में आप लोग भरोगे तो आगे चल के कोई ना कोई बीमारी फैलेगी जो इंसान पे सबसे ज़्यादा हार्म करेगी। ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल और नसबंदी और वैक्सीनेशन ही एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम तादाद कम कर सकते हैं और रेबीज़ को कम्प्लीटली हटा सकते हैं। कहीं ना कहीं करप्शन की भी बात हुई कि जो पुरानी जो MCD के अंदर या NGOs के अंदर जो करप्शन हुआ, उसकी वजह से तादाद बढ़ी और तादाद का खामियाजा, करप्शन का खामियाजा डॉग भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ किसी ने ये भी पक्ष रखा कि भैया डॉग बहुत ख़तरनाक है और वो मिट्टी खोद के केचुआ खा जाता है। मतलब ऐसी दलीलें भी आई जिसके ऊपर बहुत कोर्ट के अंदर बहुत हंसी मजाक भी हुआ। तो कहने का मतलब है कि डॉग अगर सोसाइटी में नहीं रहेगा, पार्कों में नहीं रहेगा, सड़कों पे नहीं रहेगा, तो वो कहाँ रहेगा? अभी जजेस इसके ऊपर जो सरकार है या एजेंसीज है उनसे बुलाकर उनसे पूछेंगे कि आपने अभी तक लाइन ऑफ एक्शन क्या लिया है और क्या क्या अभी काम हुआ है इसके ऊपर, किस तरीके से क्या डायरेक्शन में काम हो रहा है। और जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 20 तारीख को है। मेरा नाम जसमीत है मेरा नाम, और मैं 350 डॉग्स की फीडर हूँ। ऑन रोड, ऑन ग्राउंड सेवा करती हूँ। मैं सेवा करती हूँ,
मेरी सेवा है, मेरे पास कोई शेल्टर नहीं है, मेरी कोई एम्बुलेंस नहीं है, मेरे परिवार द्वारा जो मुझे दी गई है कार, मैं उसमें रेस्क्यू करके लेके जाती हूँ। जो काम सरकार के है ना, वो काम हम लोग कर रहे हैं। अगर आज मैं 350 डॉग्स को खाना देना बंद कर दूंगी ना, तो पता लगेगा कि क्या हो रहा है। 350 डॉग्स मैंने स्टेरलाइज भी करवाए हुए हैं, 350 डॉग मेरे वैक्सीनेटेड भी हैं, 350 डॉग मेरे हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, हार्मलेस डॉग हैं। किसी मतलब कोई उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है, सब फ्रेंडली है। मैं आपको वीडियोस शेयर करूँगी। इनके साथ गलत मैं तो नहीं होने दूंगी किसी कीमत में। मैं सरकार से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप न्याय कीजिए, ऐसा न्याय कीजिए जो एग्जिस्ट करता हो। जो मेरे को बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता है, बट मैं बहुत अंदर से भरी बैठी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इन बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं होगा। जो आत्मा जज साहब आपके अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है, वही इस बेजुबान प्राणी के अंदर है। जो दर्द आपको चोट लगेगी आप फील करोगे, जो चोट मेरे को लगती है मैं फील करती हूँ, वो चोट और वो दर्द ये भी फील करते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आप इनके पास है क्या? ना सिर की छत है, खाने को रोटी हम दें तो है, इनके पास है क्या जो आप छीनने लगे हो? इनकी सांसें सिर्फ, उसको छीनने के लिए आप लोग तैयार बैठे हो। मतलब क्या ही चाह रही है सरकार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सिर्फ आग्रह कर रही हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं पर्सनली यहाँ पे खुद को आग लगाऊंगी, और इसके जिम्मेवार आप लोग होंगे, क्योंकि मैं वो 350 बच्चे नहीं खो सकती हूँ। मैंने 350 बच्चे पाले हैं, अपने खून से सींचे हैं। मैं ऐसे मरने नहीं दूंगी उनको, बिल्कुल मरने नहीं दूंगी, गलत नहीं होने दूंगी। आप फैसला करो, हक में करो, न्याय करो, हक में करो, अन्याय नहीं करो। आप लोग अन्याय कर रहे हो। अन्याय नहीं चाहिए मुझे, न्याय चाहिए। इतने पपीज से वो 8-8 साल के बच्चे हो गए हैं। मैं मरने के लिए आपको सौंप दूं, जाओ ले जाओ, मार दो उनको। जहाँ दुनिया भूखी मर रही है, हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है खिलाने को, और वो कहते कि इनको खाना देंगे, नहीं देंगे वो खाना, वो मार देंगे जान से, मार देंगे जान से, मार देंगे। उनके मारने की प्लानिंग कर रहे हो आप लोग। किलर हो जजेस, आप किलर हो। आपने उनको मारने के लिए इंतजाम किया है। मैं मरने नहीं दूंगी, मैं अपने आप को यही आग लगाऊंगी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके। और मेरे जैसे कितने फीडर हैं, हमने बहुत प्यार से पाले बच्चे, 2:30 बजे तक सड़कों पे बैठे होते हैं, उनको अपने हाथों से खून से भरे होते हैं, उठा के गाड़ी में लेके जाते हैं। हम मरने नहीं देंगे जज साहब, हम मरने नहीं देंगे। आप उस सुप्रीम कोर्ट से डरो जो ऊपर वाले की है। ये सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं है। जब उसकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो मैं मानूंगी। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी बिल्कुल भी। मैं आज बोल रही हूँ भरी जनता के सामने, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं नहीं मानती। मैं अपने आप को यही आग लगा दूंगी। 350 बच्चे मैं नहीं उठने दूंगी अपने। आज चौथे दिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सीनियर काउंसिल्स को, जूरिस्ट्स को सुना, ये कहते हुए कि कुत्तों को अगर हटाया जाएगा तो पर्यावरण के लिए क्या नुकसान हो सकता है। जो कुत्ते आज गरीब बच्चों की रखवाली करते हैं, कई जगह पर सिर्फ उन्हीं के सहारे ये बच्चे ऑर्फन्स जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं, ऐसी दलीलें भी सुनी। कैसे महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं जब वो सड़क पर चलती हों, आसपास कोई कुत्ता हो जो उनके ऊपर अटैक होने पर शोर मचा सके, ऐसी दलीलें भी सुनी। उन्होंने डॉग बाइट विक्टिम्स की भी दलीलें सुनी कि जो लोग कुत्तों से कट चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये जानने पर पाया कि वो कुत्तों ने इसलिए काटा क्योंकि किसी और ने उस कुत्ते को लाठी मारी थी और वो अपना बचाव करने के चक्कर में घबराया हुआ था, इसलिए काटा है। और जब तक क्रूरल्टी चलते रहेगी, जब तक क्रूरता करेंगे लोग कुत्तों के ऊपर, ये जानवर कोई धूर्त तो है नहीं, ना ही वो कोई रंजिश रखते हैं इंसान के प्रति, बल्कि वो फ्रेंडली हैं। मगर जब वो अपने बचाव के लिए उतरते हैं तो फिर उनसे इस प्रकार की घटनाएं भी हो जाती हैं कि लोगों को काट लिया जाए। इसलिए क्रूरता को रोकना सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा काफ़ी सारे जूनियर काउंसिल्स की भी दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। मैटर को 20 तारीख को रखा गया है, जब स्टेट्स की बातें सुनी जाएंगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे इस इम्पॉसिबल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इतना
हिस्टोरिक मैन पावर मोबिलाइजेशन कैसे करना चाहते हैं, जो आज तक कभी इस देश में नहीं हुआ कि हज़ारों लाखों लोग अब कुत्ते पकड़ने में लग जाएंगे, वो स्टेट्स किस प्रकार करेंगे, और लाखों करोड़ों का खर्चा जो है वो जो इंसानों के ऊपर लगना चाहिए वो अब कुत्तों के ऊपर कैसे लगेगा, इस पर बातें होंगी 20 तारीख को। स्टेट्स की भी सुनी जाएगी कि क्या एक्शन प्लान है उनके पास ये अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर को इम्पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन जिसका है उसको लागू करने के लिए। मैम एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट और जो डॉग फीडर्स हैं उनके ऊपर भी जुर्माना लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश जो है वो पारित कर सकता है। पहले जो यहाँ पे लोग जो हैं ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई शहरों में सांस नहीं ले पा रहे हैं, इस पर सरकारों के अगेंस्ट क्यों नहीं जुर्माने लग रहे हैं? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमें सरकारें कायदे की सड़क दे दें, उन सड़क ना देने पर जुर्माने लगे, हवा दे दें, पानी जहरीला हो गया है इंदौर का, सरकार के ऊपर क्या जुर्माने लगे। ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन इनका एक प्रोसीजर होता है। जो सरकार ABC रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती, हाँ ज़रूर जुर्माना लगना चाहिए। जिस सरकार ने आज तक एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग नहीं करी उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। जो कानून का अनुपालन ना करे उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस पर जुर्माने लगाना तो एक कहने की बात है, करने की बात नहीं है।